डर भी काफी ज्यादा लगने लगा। आप हमारे आसपास हैं? ऐसा लगा जैसे आसपास कोई है। वाइट कपड़ों में कोई जोर से भागा है। बेहद खौफनाक था। हमारा मकसद अंधविश्वास या दहशत फैलाना नहीं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें किसी भी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ नहीं की गई। हमारे कैमरे में जो कैद हुआ और हमने जो महसूस किया वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज किसी भी तरह के भूत प्रेत के वजूद पर विश्वास नहीं करता और न ही हम ऐसी किसी बात से सहमत हैं। दिल्ली के बीच फैला एक घना जंगल। ये वो वक्त होता नहीं है जब चिड़िया चहकती है, लेकिन यहाँ पर लगातार रह रहे कि चिड़िया चहक रही है। जंगल में पसरी खौफ की कहानी। सरसराहट से एकदम से इस तरफ महसूस हुई। अमित जी कैसे महसूस हुई आपकी? एकदम से इस तरफ महसूस हुई। अमित जी कैसे महसूस हुई आपकी? यहाँ पर एकदम से ऐसा लगा जैसे आसपास कोई है और किसी ने हल्का सा धक्का दिया। रात के स्याह अंधेरे में वहां मंडराता है कोई सफेद साया। वही चीज दिखा मुझे जैसे वाइट कपड़ों में कोई जोर से भागा है इस तरफ। और कहा भी यही जाता है। जंगल से आती हैं बच्चों के रोने की रहस्यमयी आवाजें। ये यहाँ पर कुछ मिला मुझे। अमित आपको नजर आया कुछ? इंडिया न्यूज ने किया वीरान जंगल में छिपे डर का सामना। बेहद खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे कुत्ते एकाएक इस तरफ आए और बहुत तेजी से भौंकने लगे। आधी रात के बाद भटकती आत्मा को आवाज। अगर आप महिला हैं तो 3 लाइट जलाएं। 3 लाइट जली, ज्यादा भी जली। आत्मा होगी तो आएगी जरूर। दिन के उजाले में वो जंगल घूमने की जगह है। रात के अंधेरे में वो खौफ की निशानी है। सूरज की रोशनी में वहां इंसान दिखाई देते हैं। रात के अंधेरे में वहां मंडराते हैं भयानक साए। दिन में वो जंगल जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही खौफनाक। लोग कहते हैं उस जंगल में भूतों का बसेरा है। अंधेरा गहराते ही जंगल बदल जाता है। कोई कहता है सफेद लिबास में वहां कोई औरत मंडराती हुई दिखाई देती है। कोई कहता है जंगल में सुनाई देती है बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें। रात के सन्नाटे को चीरती हुई भयानक चीखें वहां से गुजरने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज उसी खौफनाक जंगल में रात के अंधेरे में दाखिल होगी इंडिया न्यूज की टीम। वैज्ञानिक तरीके से हम करेंगे डर का सामना ताकि जंगल की फिजाओं में फैली खौफ की कहानी का सच सामने आ सके। अगर जंगल में भटकती हुई कोई आत्मा होगी तो आज वो हमारे कैमरे के सामने आएगी जरूर। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे देश का दिल भी कहा जाता है, जो प्रगति और तरक्की का प्रतीक मानी जाती है। यकीन नहीं होता कि 21वीं सदी के भारत में भी देश की राजधानी में दहशत के कई किस्से दफन हैं। और इन्हीं में से एक किस्से की पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के संजय वन में। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैला यह संजय वन अपने आप में कई किस्से छिपाए हैं।
बिल्कुल नरेश, यकीन नहीं होता। लोगों को यहाँ पर आने से खौफ महसूस होता है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सफेद साड़ी में लिपटी कोई महिला है जो रास्ता रोकने की तैयारी में होती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे किसी ने बहुत जोर से धक्के मारे हैं। आखिरकार इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसकी हम पड़ताल करेंगे। और अब समय हो रहा है करीब 12 बजने में 5 मिनट का समय बचा है, यानी कि 11:55 का समय हो रहा है। हम संजय वन के अंदर एंटर कर चुके हैं। बिल्कुल, और पूरे 4 घंटे हम यहाँ पर बिताएंगे और आप तक एक एक तस्वीर पहुँचाएंगे। हमारे साथ हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी होंगे और देखते हैं आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है। क्या वन आत्माओं का जो खौफ आम आदमी को यहाँ पर आने से रात बिरात रोकता है, उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। लेकिन एक बात आज आपको बता दें, अंधेरा होने के बाद इस वन के अंदर आना बिल्कुल मना है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में बसे संजय वन के बारे में कई किस्से हैं। उन किस्सों में खौफ है, दहशत है। लोग इस बियाबान जगह के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। भागती दौड़ती दिल्ली के बीच करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैला ये जंगल दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। लेकिन इस जंगल से जुड़ी हर कहानी सच है या फिर सिर्फ अफवाह और अंधविश्वास की बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में रूह और उसके खौफ की आड़ में कोई और ही खिचड़ी पक रही हो। इसलिए हमने रात के अंधेरे में इस जंगल के अंदर जाकर यहाँ की फिजाओं में मंडराने वाले डर का सामना करने का फैसला किया। चीखता सन्नाटा है, खौफ की रात है और कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब देने अभी बाकी है। और इन जवाबों के लिए ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से गोविंद कुमार मौजूद हैं और अमित हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे? हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है? देखिए, हमारे पास तमाम इक्विपमेंट है और उनको हम लगा करके यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। चलिए अमित, आप बताएं कि अब तक का जो आपका आपने सुना है, इसके बारे में क्या कुछ सुना है? यहाँ के बारे में बहुत ऐसे अजीब चीजें सुने हैं कि लोग यहाँ पे आते ही घबराते हैं और कुछ दिन में भी बच्चे हैं जो यहाँ पे आने से डरते हैं। तो उन चीजों के बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि क्या होता है। चलिए, तो क्या होता है इसका जवाब भी हमें मिलेगा। खौफ से भरे इस जंगल के सच की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी वैज्ञानिक तरीके से परालौकिक ताकतों का पता लगाने वाले एक्सपर्ट अपने आधुनिक उपकरणों के साथ मौजूद थे। ये K2 मीटर है, जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था, और इसी तरीके के दूसरे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। गोस्ट मीटर है। नरेश, लेकिन मुसीबत ये है कि 10 किलोमीटर का इतना बड़ा दायरा है। मुझे लगता है हमें 2 टीम बना लेनी चाहिए। आप इस तरफ चलिए और मैं इस तरफ जाती हूँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ, और फिर हम मिलते हैं और फिर ये तय करते हैं कि हुआ क्या हमारे साथ। अपने अपने अनुभव के साथ हम फिर मिलेंगे 4 घंटे बाद। जंगल बड़ा था और यहाँ कई खौफ के किस्से भी फैले हुए थे। इसलिए इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी और कविता सिंह ने 2 टीम बनाकर जंगल के 2 अलग अलग हिस्सों की पड़ताल करने का फैसला किया। टीम ए कविता सिंह, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अमित, कैमरामैन सुंदर। टीम बी नरेश बिस्वानी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद, कैमरामैन अमित। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश और कविता अलग अलग टीम बनाकर जंगल के अलग अलग हिस्सों की ओर निकल पड़े। दिल्ली का ये संजय वन जंगली जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ कई जहरीले सांप हैं, कीड़े हैं। ऐसे में यहाँ एक एक कदम संभल कर चलना पड़ता है। इस जंगल में आपको अंधेरा तो डराता ही है, लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर कई ऐसे खतरनाक जानवरों का भी डर है जो अंदर आपको मिल सकते हैं। देखिए, ये बाकायदा अंदर बोर्ड लगा हुआ है और लिखा है स्नेक्स ऑफ दिल्ली, यानी कि ये तमाम जो सांप यहाँ पर जिनके चित्र बने हुए हैं ये आपको अंदर मिल सकते हैं, और इसी के चलते सावधान रहने की सलाह भी हमको दी गई है। बहरहाल हम अपनी पड़ताल को जारी रख रहे हैं और ज्यादा अंदर बढ़ रहे हैं। समय लगातार निकलता जा रहा है, लेकिन 4 घंटे का समय हमें यहाँ पर कम से कम बिताना है और इसके लिए हम बाकायदा पूरी तैयारी कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें अंदर मिलता है हमारी इस पड़ताल में। एक तरफ कविता सिंह के साथ टीमें जंगल के अंदर आगे बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर नरेश बिस्वानी के साथ टीम बी जंगल के चप्पे चप्पे की तलाश कर रही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी।
जंगल में कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो पगडंडी की तरह है, लेकिन वहां पर खो जाने का बहुत बड़ा डर होता है। और इसी डर को दूर करने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो जब इस रास्ते को अख्तियार करते हैं तो इस तरह का कुछ साइन बना देते हैं ताकि वापसी आसान हो जाए। यहाँ पर कुछ बंधा हुआ है, क्या ये आस्था की कोई बात होगी या फिर? आस्था की बात है। और इस तरह से ये चिमनी की है जो बना हुआ पेड़ से, और काफी है जी। अमित जी, इस तरफ कुछ आवाजें भी आ रही हैं दूर से। अच्छी आवाज तो आ रही है। इस तरफ कुछ आवाज आ रही है, चल के कोशिश करते हैं समझने की कि दरअसल इस तरफ ऐसा क्या है। दरअसल इस हिस्से से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है और शुरुआत में जब इसको बनवाया गया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि रात के समय इस जगह को भूतहा घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इस जगह को भूतहा घोषित करने वाले तमाम लोग हैं जो आसपास रहते हैं, जो यहाँ पर आते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोगों ने यहाँ पर आत्महत्याएं की हैं। ये भी कहा जाता है कि कई लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और कई लोगों की हत्या की गई है। लिहाजा ये जो कहानी यहाँ पर है वो सबसे ज्यादा मशहूर वो यही कहानी है कि एक महिला सफेद साड़ी में यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा एक कहानी और है कि बच्चों के रोने की आवाजें यहाँ पर आती हैं। हमारी दोनों टीमें जंगल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थीं। हम जंगल के चप्पे चप्पे की पड़ताल कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, खौफ बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान कविता सिंह के साथ बढ़ रही टीम के साथ कुछ अजीब सा वाकया हुआ। सरसराहट से एकदम से इस तरफ महसूस हुई। अमित जी, कैसे महसूस हुई आपकी? यहाँ पर एकदम से ऐसा लगा जैसे आसपास कोई है और किसी ने हल्का सा धक्का दिया। ऐसा है क्या? कुछ यहाँ नेगेटिव एनर्जी लग रही है यहाँ पे। इस तरफ से आने की हमने कोशिश की और अभी मैं अमित जी से यही बात पूछ रही थी। ऐसा लगा जैसे एकदम से किसी ने धक्का मारा और करीब आने की कोशिश की, जबकि अमित जी आपसे मेरा इतना फासला था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे भी महसूस हुई और आपको भी लग रहा। तो हमने या तो K2 से पता किया, ऐसा कुछ एनर्जी लगा, लेकिन इसके जरिए से हमें पता नहीं लग रहा। और कुछ शक्तियाँ जो आप पे अट्रैक्टिव हो रही है ना, खींचा हो रही है आपकी तरफ। आपको लगता है इस तरह का आकर्षण होता है जब नेगेटिव एनर्जी होती है और कोई ऐसे आता है तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और ये उसी का हिस्सा हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपको बता दूं, इंडिया न्यूज पहला चैनल है जो रात के इस वक्त संजय वन में इस तरह से कई सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। जाहिर तौर पर चुनौती हमारे सामने भी बहुत बड़ी है और दूसरी टीम नरेश के साथ जो मौजूद है उनके क्या अनुभव होते हैं ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, करीब 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। हम लोग संजय वन के काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं। कुछ एक बार हमें ऐसा लगा कि हमारे कान के पास से कुछ गया है, ऐसा लगा कि शरीर में कपकपी पैदा हुई है। गोविंद, आपका अनुभव कैसा रहा, ये बताइए। देखिए, मैं अपने स्टिल कैमरे से फोटो ले रहा था एक जगह पर, तो एक फोटो में क्या हुआ कि ऐसा लगा कुछ व्हाइट कपड़े में मतलब उड़ करके मेरी तरफ आ रहा है। और जब उसको मैंने देखा दोबारा फोटो को तो वो फोटो नहीं आई, वो फोटो क्लिक ही नहीं चलिए, तो वो फोटो क्लिक नहीं। उसके अलावा और क्या महसूस हुआ? शरीर में कपकपी तो मुझे महसूस हो रही है। हाँ, थोड़ी सी वो मुझे भी हो रहा है, थोड़ा सा कंपन तो है शरीर में। और जरूर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी तो काफी है यहाँ पर। कविता और नरेश दोनों की ही टीमों को जंगल के अंदर कुछ अजीब से एहसास हुए। कविता की टीम ए को लगा कि किसी ने उन्हें धक्का दिया, जबकि नरेश की टीम बी को अपने साथ किसी के चलने का एहसास हुआ। हमारे साथ चल रहे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी नेगेटिव एनर्जी को महसूस करने के दावे कर रहे थे। सिर्फ अदृश्य ताकतों का ही खतरा नहीं है तथाकथित तौर पर जिनका दावा किया जा रहा है, सांपों का भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी भी बारिश हुई है और इसलिए हमें 2 सांप तो भी रास्ते में दिखे हमें। मेरे पैरों से भी दब गया था और देखिए काफी बड़ा सांप था वो। बिल्कुल। और डर इस बात का है कि क्योंकि हम लोग हाँ, ये पगडंडियों का रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं, तो उसमें परेशानी ये है कि पैर के नीचे एकदम से कुछ आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसी दौरान एक मोड़ पर दोनों टीमों की मुलाकात हो गई। इसी बीच कविता हमारे साथ आ गई है। कविता, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या महसूस किया? नरेश, एकदम से ऐसा लगा, हम लोग जब चल रहे थे तो ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने रोकने की कोशिश की, धक्का देने की कोशिश की और एकदम सरसराहट सी लगी और बहुत तेज मैं चीखी भी। मैं चल रहा था, अचानक मेरे फेस के ऊपर से ऐसा लगा किसी ने हाथ फेरने की कोशिश किया। कुछ अचानक से ऐसा लगा कि कुछ सरसरी सी
मेरे शरीर में मची और उसके बाद थोड़ी सी घबराहट भी अंदर हुई, लेकिन फिर भी सफर हमारा जारी है। हमने जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला किया और इस बार हमने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बदल दिया। दिखा क्या था जब हम इस तरफ आ रहे थे? वही चीज दिखा मुझे, जैसे व्हाइट कपड़ों में कोई जोर से भागा है इस तरफ। और तो, कहा भी यही जाता है। जी, संजय वन के लिए कहा यही जाता है कि ऐसा लगता है जैसे सफेद कपड़ों में कोई है और वो। और मैं उसी रास्ते पर हूँ जिस रास्ते पर वो अंदर आया है, और जैसे मैं अंदर आया तो मुझे यहाँ से करके आवाज आई है। हाँ, लेकिन परेशानी ये है कि देखिए इस रास्ते को हम तय नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कटीली झाड़ियां हैं रास्ते में, इसलिए हमें इस रास्ते को कम से कम यही छोड़ना पड़ेगा। आगे चलने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जी। बेहद खौफनाक था और आप जैसे कह रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी। दूसरी ओर नरेश अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि अभी तक नरेश और उनकी टीम को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जैसा कि कविता की टीम को दिखा था, लेकिन जैसे ही वो जंगल के एक मोड़ पर पहुंचे उन्हें भी कुछ अजीब सा नजर आया। पीकॉक हिल्स को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इस जंगल में जितना आगे हम बढ़ते जा रहे हैं अंधेरा भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और डर भी लगातार हमें परेशान करता जा रहा है, लगातार हमें परेशान करता जा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसे कोई सवालों के जवाब हमें मिले नहीं है अमित, और ये सफर हम आगे रखेंगे। ये यहाँ पर कुछ मिला मुझे। अमित आपको नजर आया कुछ? अमित आपको कुछ दिखा? नहीं, मुझे तो यहाँ नजर नहीं आ रही। मुझे कुछ नजर आया उस तरफ दिख रहा है। अभी दिखा ना आपको? अभी बिल्कुल बिल्कुल मुझे दिखा भी, और बहुत तेजी से वो आगे को बढ़ा। ये क्या था? क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? सर इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। चलते चले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी एकदम से लगता है जैसे पैर में खिंचाव सा लग रहा है। जी बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा है जब नेगेटिव एनर्जी होती है आसपास तो इस तरीके के खिंचाव, मतलब अपना जो बॉडी है अपना ऐसा लगता है पूरा भारी हो गया है पूरा। ये तो मेरा अनुभव है, लेकिन आपका कोई ऐसा अनुभव है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खासतौर पर यहाँ पे एड़ी पे ऐसा लगता है जैसे एकदम से मैं चल रही हूँ और एकदम से खिंचाव सा आता है, या ऐसा कोई पुल कर रहा है। वो 3 बार मैंने महसूस किया, ज्यादा बार नहीं लेकिन 3 बार तो मैंने महसूस किया इस बार में इस तरफ। हमारी दोनों टीमें जंगल के किस हिस्से में भटक रही थी उन्हें पता नहीं था। दोनों एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा था। टाइट भी बंद हो गई और अचानक रास्ता भी नहीं मिल रहा है। और ये तो कविता ना जाने किस हाल में होगी। कविता को फोन करके देखता हूँ क्योंकि कविता की चिंता होने लगी है अब। एक कविता को मैं फोन मिला रहा हूँ अभी। कविता को मैंने फोन मिलाया है अभी। लाउड स्पीकर ऑन करता हूँ। ओह माय गॉड जी, मुझे इंतजार इसी बात का है कि हम चलते चलते, क्योंकि रास्ता हम बहुत बुरी तरीके से भटक चुके हैं, ये तो मैं जान चुकी हूँ। और अब देखिए 3 बज गए हैं। उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे में कम से कम हम मजार तक तो पहुंच जाएंगे, जहां पर हमें, क्योंकि नरेश से यही बात हुई थी कि मजार तक हम मिलेंगे और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो भी हमारा सफर रहा वो किस तरह का था, किस तरह की चुनौतियां थी, और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता ना जाने कहाँ है और लगातार हम संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके क्रू से किसी भी तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक तरफ कविता का संपर्क नरेश से नहीं हो पा रहा था, दूसरी ओर नरेश भी कविता और उनकी टीम को लेकर फिक्रमंद थे। जंगल के अंदर एक मजार तक पहुंचना हमारा मकसद था, लेकिन उसी दौरान दोनों टीमों का एक जगह सामना हो गया। चलिए फाइनली नरेश आप मिल गए, क्योंकि हमें मजार का इंतजार था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा डर लग रहा था और आपको ढूंढ रहे थे हम लोग लगातार। कहाँ चले गए थे आप?
अरे हम लोग रास्ता भटक गए थे गोविंद जी, बड़ी मुश्किल से तलाश बहुत में। बहुत बहुत मुश्किल से आप लोग मिले हैं। और हमने अब साथ साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया। सभी साथ हो गए और फिर एक जगह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अपने पास मौजूद K2 मीटर के जरिए जंगल में जिन रूहों के मौजूद होने के दावे किए जाते थे उनसे बात करने की कोशिश की। आपको अगर हमारा यहाँ पर आना ठीक नहीं लगा, आप बता सकते हैं इस मशीन के जरिए। एक बार आप आएं और इसमें 2 से या 3 लाइट आप जला करके मुझे बताएं। क्या आप हमें बताना चाहते हैं कुछ? क्या बताना चाहते हैं? क्या आपको हमारी मौजूदगी पसंद नहीं है? नहीं है पसंद हमारी मौजूदगी? लाइट की जलने का क्या मतलब है गोविंद जी? इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते हम लोग यहाँ रुकें, जाहिर है। और हाँ, और लगातार ये जो लाइट है वो नजर आ रही है। और ये नदीर जी से ही बात करना चाह रहे हैं। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? फिर से लाइट जला के बताइए। क्या आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं? देखिए, मुझसे बात करना चाह रहे हैं। 3 लाइट अभी जली, शायद आपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली होगी, मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं। देखिए फिर से जल लाइट। अगर आप महिला हैं तो 3 लाइट जलाएं। 3 लाइट जल रही है, देखिए ज्यादा भी जली। K2 मीटर की लाइटें हमारे सामने चली। हमने जैसे सिग्नल मांगे थे वैसे सिग्नल मिले। ऐसे में हमने जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया और हम वहां से चल पड़े। जंगल के गेट के मुहाने पर पहुंचकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अपनी खास लेजर लाइट से कुछ देखने की कोशिश की और जो कुछ दिखाई दिया उसने सभी के होश उड़ा दिए। यहाँ से डॉट गायब है ना, तो वहाँ है। चलेंगे उस तरफ। ये देखो ये वाला दिख रहा है। ये बिल्कुल एकदम। ये देखो कुछ खड़ा हुआ दिख भी रहा है। ये देखो इंसान दिख रहा। हाँ, देखो 2 हाथ दिख रहे हैं। घबराहट हो रही है, पैर गीले हो रहे। देखो यहाँ से कैसा एक्सपीरियंस? नरेश, बोलने की हिम्मत नहीं है। दरअसल आते आते जो हुआ और उससे पहले भी, क्योंकि गोविंद जी ने लगातार यही कहा कि अब हम थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके बाद हमने भी यही सोचा था नरेश की इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सोच से बिल्कुल परे था, और कुछ ऐसी चीजें हुई है जो इस वक्त, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से हम अपना चैनल चला रहे हैं, इसलिए वो हम कैमरे में कहना नहीं चाहते हैं। संजय वन हमें काफी लंबे समय तक याद रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसे सवाल है जो अनसुलझे ही रहे, और जब तफ्तीश पूरी होगी तो शायद हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। हमें नहीं पता कि जंगल के अंदर हमारी टीम ने जो कुछ महसूस किया वो क्या था। क्या वाकई इस जंगल में परालौकिक ताकतों का बसेरा है, या फिर ये भय का भूत था? ये हम नहीं जानते और न ही हमारे पास इनके जवाब हैं। दिल्ली से नरेश विस्वानी और कविता सिंह की रिपोर्ट। डर भी काफी ज्यादा लगने लगा। क्या आप हमारे आसपास हैं? ऐसा लगा जैसे आसपास कोई है। वाइट कपड़ों में कोई जोर से भागा है। बेहद खौफनाक था।